आओ आज फिर ख्वाबों के देश में चलें। खुश आमदीद काफ कहानी में। बहुत पुरानी बात है, हिंद के किसी देश में राजा अशोक हुक्मरानी करता था। इसके 3 बेटे थे, तीनों ही साहिबे फहम व फरासत और ज़हीन, मगर सबसे छोटा बेटा शहजादा सूरज कुदरत का एक अनोखा शाहकार था। वो ज़हानत और बहादुरी में अपने भाइयों से बढ़कर था, और हुस्न जमाल में तो इसका कोई सानी ना था। राजा अशोक, रानी रूपवती और दोनों बड़े भाई सूरज पर जान छिड़कते थे। घर भर का लाडला होने की वजह से इसकी हर जायज नाजायज जिद पूरी की जाती, जिसने उसे अपनी बात मनवाने का आदी और कुछ हद तक जिद्दी बना दिया था। वक्त गुजरता गया, बड़े शहजादों की शादियां हो गईं, और इन्हें सल्तनत की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। दोनों भाभी अभी सूरज के नाज नखरे ऐसे उठाती जैसे वो देवर नहीं बल्कि उनका बेटा हो। सूरज अभी तक आजाद पंछी की तरह जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज शाही दस्तरख्वान पर हंसी मजाक चल रहा था। बड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराजा, मेरी छोटी बहन चांद जैसी हसीन है, हमारे सूरज के साथ इसकी जोड़ी खूब जचेगी। ये सुनकर छोटी भाभी फौरन बोल पड़ी, अरे नहीं, आपने मेरी बहन नहीं देखी, इस जैसा तो पूरे मुल्क में कोई दूसरा हसीन नहीं, सूरज के लिए वही बेहतरीन है। रानी रूपवती ये बहस सुनकर हंस पड़े और प्यार से सूरज की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये फैसला तो सूरज का है कि वो किसे चुनता है। सूरज ने बेनियाजी से कंधे उचुकाए और कहा, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। भाभियों ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो जैसे कोई फूलन देवी ब्याह कर लाओगे, आम शहजादियों से तो तुम्हारा दिल भरेगा नहीं। फूलन देवी का लफ्ज सूरज के दिल में किसी तीर की तरह पैवस्त हो गया। ये महज एक तंजिया जुमला था, मगर सूरज की जिद्दी तबीयत ने उसे अपना मकसद बना लिया। इसने वहीं ऐलान कर दिया, अब अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फूलन देवी से, वरना कुंवारा रहूंगा। महल में खलबली मच गई। राजा ने समझाया, भाइयों ने मन्नतें की, भाभियों ने मुआफियां मांगे कि ये तो महज एक मुहावरा था, मगर सूरज अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो जिस बात की ठान लेता, इसे पूरा करके ही दम लेता। बिलाखिर वालिदैन और भाइयों के मना करने के बावजूद सूरज ने सफर का सामान बांधा, अपने तेज रफ्तार घोड़े पर ज़ैन कसी और अनजानी मंजिल की तलाश में महल से निकल खड़ा हुआ। वो नगर नगर, बस्ती बस्ती खाक छानता रहा, मगर फूलन देवी का नामो निशान ना मिला। हर जगह उसे यही सुनने को मिलता कि शहजादे, ये तो अफसानवी नाम है, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं। मगर सूरज का दिल कहता था कि अगर नाम है तो वजूद भी होगा। महीनों की मसाफत के बाद एक वीरान बस्ती के किनारे उसे एक बूढ़ा शख्स मिला। सूरज की तरफ देखकर उसने कहा, बेटा, इस जंगल के पार एक कदीम झोपड़ी है, जहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। उम्मीद की एक किरण लिए शहजादा घने जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ वाकई एक झोपड़ी थी और उसके बाहर एक 100 साला बूढ़ा फकीर बैठा था। सूरज ने अदब से सलाम किया और अपना मुद्दा बयान किया। फकीर ने गहरी नजरों से सूरज को देखा और बोला, तुम जिद्दी हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। ये बहुत पुरानी दास्तान है। 7 दरियाओं पार एक रियासत में राजा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी। इसकी हंसी में ऐसा जादू था कि जब वो मुस्कुराती तो सूखे पौधों पर फूल खिल उठते। उसी लिए उसका नाम फूलन देवी रखा गया। इसका हुस्न ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। फकीर खामोश हो गया तो सूरज ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? वो अब कहाँ है? फकीर ने आह भरी, मुझे बस इतना ही मालूम है। अगर मजीद जानना है तो आगे जाओ, जहाँ काला जंगल शुरू होता है। वहाँ एक और फकीर तुम्हें मिलेगा, शायद वो बाकी की दास्तान जानता हो। सूरज ने हिम्मत न हारी, वो आगे बढ़ा। अब रास्ता दुश्वार गुजार था। जंगल इतना घना और काला था कि दिन में भी रात का गुमान होता था। परहूल खामोशी ऐसी थी कि आसाब जवाब दे जाएं। थकावट से चोर शहजादा जैसे ही जंगल के पार निकला,
वही घास पर गिरकर सो गया। न जाने कितनी देर बाद एक आवाज ने उसे जगाया। सामने एक और नहीफ नज़ार फकीर खड़ा था। इसने शहजादे को पानी पिलाया और खाना दिया। शहजादे के पूछने पर इस दूसरे फकीर ने दास्तान का अगला वरक उल्टा। सुनो ए नौजवान, फूलन देवी का हुस्न ही इसकी मुसीबत बन गया। एक दिन एक मगरूर जादूगर दरबार में आया और दावा किया कि अगर वो अपने जादू से सबको हरा दे तो राजा बेटी उसे सौंप दे। राजा के इनकार और तमाम दरबारी जादूगरों की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद वो सियाह जादूगर गालिब आ गया। जब इसे लगा कि वो हार भी सकता है तो उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने एक मंत्र फूंका और शहजादी फूलन देवी को एक सूरजमुखी के फूल में तब्दील कर दिया। दरबारी जादूगरों ने शहजादी को बचाने के लिए उसके गर्द घेरा डाला, लेकिन वो सब भी सूरजमुखी के फूल बन गए। अब मसला ये था कि हजारों फूलों में असली शहजादी कौन सी थी, ये जादूगर भी नहीं जान सका। गुस्से में उसने सबको सूरजमुखी में बदल दिया। फकीर रुका और बोला, इससे आगे का रास्ता मौत का रास्ता है। एक तलस्मी जंगल है जिसे तुम्हें बगैर पीछे मुड़े पार करना होगा। अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के बिन जाओगे। इस जंगल के पार आखिरी फकीर मिलेगा जो शायद तुम्हारी मंजिल का पता दे। शहजादा सूरज अब मंजिल के करीब था। वो घोड़े पर सवार तलस्मी जंगल में दाखिल हुआ। ये जंगल खूबसूरत मगर पुरफरेब था, रंग बिरंगे परिंदे और दिलकश नज़ारे। अचानक इसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई, मदद करो, बचाओ। आवाज़ में इतना दर्द था कि सूरज ने लगाम खींची, मगर फौरन उसे फकीर की तंबी याद आ गई। वो ना रुका। थोड़ी दूर जाकर उसे कहकहों और मीठी बातों की आवाज़ें आईं, जैसे परियां बैला रही हूँ, मगर वो सीधा देखता रहा। फिर अचानक माहौल बदल गया। खौफनाक चीखें और भारी कदमों की आवाज़ें इसका ताक़ुब करने लगे। उसे लगा कोई दरिंदा इसकी गर्दन दबोचने वाला है, मगर शहजादे ने अपने आसाब पर काबू रखा और घोड़ा सर पर दौड़ा दिया। शहजादा सूरज जब तीसरे और आखिरी खौफनाक जंगल से जिंदा सलामत निकला तो थकावट से निढाल था। जब इसकी आंख खुली तो सामने वही फकीर बैठा था जिसका जिक्र पिछले बुजुर्गों ने किया था। फकीर की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने शहजादे को गौर से देखा और मुस्कुराया। तुम वाकई हिम्मत वाले हो नौजवान। यहाँ तक आना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। फकीर ने खाने की थाली आगे बढ़ाते हुए कहा। शहजादे ने खाना खाया और फिर हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। मुझे बताएं कि मैं फूलन देवी को कैसे पाऊंगा। मुझे बताया गया है कि वो एक फूल में कैद है। फकीर का चेहरा संजीदा हो गया। इसने गहरी सांस ली और राज खोला। सुनो शहजादे, ये जादूगर इंतहाई शातिर है। जब वो राजा और इसके लश्कर से हारने लगा और उसे असली फूलन देवी की पहचान ना रही, तो उसने घबराहट में सबको सूरजमुखी के फूलों में बदल दिया। अब वहाँ हद निगाह तक लाखों फूल हैं और वो खुद भी परेशान है कि असली शहजादी किस फूल में है। वो रोज आता है, मंत्र पढ़ता है, मगर नाकाम लौट जाता है। तो मैं कैसे पहचानूंगा? सूरज ने बेताबी से पूछा। फकीर ने कहा, ये सिर्फ नज़र का धोखा नहीं, दिल का मुआमला है। फूलन देवी एक सूरजमुखी का फूल है। फितरत का उसूल है कि सूरजमुखी का रुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। अब चूंकि जादूगर का दिल सियाह और अंधेरा है, इसलिए वो फूल उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन तुम्हारा नाम भी सूरज है और तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत की रोशनी है। फकीर ने एक पुरानी, जंग-आलूद मगर वजनी तलवार शहजादे को दी और कहा, जब तुम बाग में जाओगे तो अपनी रूह की सच्चाई पर भरोसा रखना और याद रखना, जादूगर का साया वहीं कहीं मंडला रहा है। जैसे ही तलस्म टूटे, गफलत मत बरतना, ये तलवार सीधी इसके सीने में उतार देना। शहजादा सूरज कुछ दूर तक गया और फिर सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने मेलों तक फैला हुआ जर्द रंग का एक समंदर ठाठी मार रहा था। ये सूरजमुखी के फूलों का बाग था। हवाएं चलती थीं,
तो लाखों फूल एक साथ सर हिलाते थे, जैसे कोई खामोश फरियाद कर रहे हूँ। शहजादा घोड़े से उतरा और फूलों के दरमियान चलने लगा। हर फूल दूसरे से मुशाबहा, वही रंग, वही कद, वही खुशबू। पहला दिन यूं ही गुजर गया। शाम हुई, सूरज ढल गया, मगर शहजादे को कोई इशारा ना मिला। रात उसने फूलों के दरमियान जाग कर गुजारी। उसे बार बार महसूस होता कि जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हैं। दूसरा दिन भी तलाश में गुजर गया। गर्मी और थकावट से शहजादे का बुरा हाल था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो एक एक फूल को गौर से देखता रहा। तीसरे दिन शाम होने को थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सूरज बादलों की ओट में छुप रहा था। शहजादा एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया ताकि पूरे बाग का नजारा कर सके। इसने देखा कि लाखों फूलों ने अपना रुख मगरिब की तरफ कर लिया है, जहां आसमानी सूरज गुरूब हो रहा था। लेकिन अचानक शहजादे की नज़र एक खास जगह पर जम गई। लाखों फूलों के हुजूम में ऐन दरमियान में एक फूल ऐसा था जिसका रुख मगरिब की बजाय इस चट्टान की तरफ था जहां शहजादा सूरज खड़ा था। जैसे वो फूल आसमानी सूरज को नहीं, बल्कि अपने जमीनी सूरज को तक रहा हो। शहजादे के दिल में उम्मीद की शमा जल उठी। वो दीदावार चट्टान से उतरा और कांटों की परवाह किए बगैर इस फूल की तरफ भागा। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वाकई वो फूल मुसलसल उसी की तरफ घूम रहा है जधुर वो जा रहा था। बगैर कोई लम्हा जाया किए शहजादे ने अल्लाह का नाम लिया, दोनों हाथों से इस फूल के तने को थामा और जोर लगाकर जड़ से उखाड़ दिया। फूल का टूटना था कि एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन लरज उठी और आंखों को खीरा कर देने वाली नलगो रोशनी फैली। शहजादे ने आंखों पर हाथ रख लिए। जब रोशनी मदहम हुई तो उसके सामने का मंजर बदल चुका था। वहां कोई फूल नहीं था, बल्कि एक निहायत हसीन जमील दोशीज़ा खड़ी थी। इसका हुस्न ऐसा था कि चांद भी मानत पड़ जाए। लंबी सियाह जुल्फें, हीरे जैसी आंखें और चेहरे पर हया की सुर्खी। ये फूलिन देवी थी। उसी लम्हे बाग में मौजूद बाकी तमाम फूल भी इंसानी शक्ल में आ गए। राजा, वजीर, सिपाही और दरबारी सब अपनी असली हालत में वापस आ चुके थे। शहजादा अभी इस हैरत कदे में गुम ही था कि फिजा में एक खौफनाक और मकरूह कहकहा गौनजा। आखिरकार मेरी सदियों की तलाश खत्म हुई। सूरज ने चौंक कर देखा। सामने वही तीसरा फकीर खड़ा था, लेकिन अब इसका चेहरा बदल रहा था। इसकी खाल उधड़ गई और अंदर से एक भयानक सियाहपोश जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ए नादान शहजादे, वो तीनों फकीर मैं ही था। ये सारा जाल मेरा ही बुना हुआ था। मुझे मालूम था कि शहजादी का तलस्सम सिर्फ कोई सच्चा और पाक दिल इंसान ही तोड़ सकता है, और मैं तो सियाह दिल का मालिक हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हारी रहनुमाई की ताकि तुम मेरे लिए ये शिकार पकड़ सको। शहजादा गुस्से से तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जादूगर ने सिर्फ उंगली का इशारा किया। शहजादे के हाथ में मौजूद वो तलस्मी तलवार फौरन एक सूखी हुई लकड़ी में बदल गई और असल चमकती हुई तलवार जादूगर के हाथ में जा पहुंची। अब बाजी पलट चुकी थी। राजा और सिपाही अभी तलस्सम के असर से निढाल थे और हलने के काबिल ना थे। शहजादा बिल्कुल निहत्था था और जादूगर मुसल्लाह। जादूगर शहजादे की तरफ बढ़ा और बोला, अब मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा और शहजादी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मौत को सामने देखकर सूरज ने महसूस किया कि ताकत में वो जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता, अब सिर्फ जहानत ही उसे बचा सकती है। शहजादे ने फौरन अपने चेहरे पर खौफ तारी किया और घुटनों के बल गिर गया। रुक जाएं अजीम जादूगर, मुझे मत मारें। शहजादा गिड़गिड़ाया। जादूगर रुक गया, उसे अपनी ताकत पर गुरूर था। क्यों जिंदगी की भीख मांगते हो? सूरज ने यारी से काम लेते हुए कहा, मुझ में आपसे लड़ने की ताकत कहाँ? और सच तो ये है कि मुझे इस शहजादी से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों की वजह से यहाँ आया हूँ। वो मुझे जलील करते हैं, हकीर समझते हैं। मैं तो ताकत हासिल करने निकला था।
फिर शहजादे ने एक कदम और चाल चली, आप शहजादी को रख लें, ये सल्तनत भी आपकी। बस मुझे कोई ऐसा मंत्र सिखा दें, कोई ऐसा जादू दे दे कि मैं वापस जाकर अपने भाइयों को अपना गुलाम बना सकूं और इन्हें उनके गुरूर का मजा चखा सकूं। अगर आप मुझे ये सिखा दें तो मैं उम्र भर आपका चेला बनकर रहूंगा। जादूगर सोच में पड़ गया। इंसान फितरता लालची होते हैं और उसे शहजादे की आंखों में भाइयों के लिए नफरत, जो कि महज अदाकारी थी, सच लगी। इसका तकब्बुर इसकी अकल पर पर्दा डाल गया। वो अपनी तलवार नीचे करते हुए बोला, हम्मम, अगर तुम वाकई मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो। अभी जादूगर जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया था और इसका ध्यान बटा था कि शहजादा सूरज, जो एक शिकारी की तरह उसी लम्हे का मुंतजिर था, बिजली की सी तेजी से उछला। इससे पहले कि जादूगर संभलता, शहजादे ने इसके हाथ से तलवार छीनी और पूरी कुव्वत के साथ इसके सीने में घोंप दी। जादूगर की फलक शिगाफ चीख निकली। चूंकि ये वही तलवार थी जिस पर इस्म आज़म पढ़ा गया था, इसलिए जादू का असर फौरन उल्टा हो गया। जादूगर का जिस्म काली राख बनकर बिखरने लगा और देखते ही देखते वो हुआ में तहलील हो गया। जादूगर के खत्म होते ही पूरे इलाके की फिजा बदल गई। वीरानी खत्म हो गई, परिंदे चहचहाने लगे और वो खौफनाक जंगल खूबसूरत बागात में बदल गए। राजा ने आगे बढ़कर सूरज को गले लगा लिया और उसकी बहादुरी और जहानत को सलाम पेश किया। शहजादी फूलन देवी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लें, वो जान गई थी कि उसका निजात दहिंदा यही शहजादा है। वापसी का सफर जश्न का समा था। जब शहजादा सूरज फूलन देवी को साथ लिए अपने महल पहुंचा तो धूम मच गई। राजा अशोक और रानी रूपवती ने बेटे और नई बहू का शानदार इस्तकबाल किया। और वो भाभिया, जो कभी फूलन देवी के नाम का मजाक उड़ाती थीं, अब इस परीजात को देखकर हैरत से उंगलियां दांतों में दाबे खड़ी थीं। इन्हें मानना पड़ा कि सूरज की जिद बेजाना थी, वो वाकई दुनिया की सबसे हसीन शहजादी को ब्याह लाया था।